RRR दुनिया में धमाल मचा रही है और मैं है ना जूनियर एनटीआर और रामचरण का एक इंटरव्यू देख रहा था वैरायटी के यूट्यूब चैनल पे। इतना पॉपुलर चैनल, वहां पे हमारे दो भाई बैठे हुए हैं। पूरे इंटरव्यू में छोटा सा एक पार्ट है 2-3 मिनट का, जहां पे है ना ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा, तो ये जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ना, उसमें से 4 चीजें हम हिंदुस्तानी लोग सीख सकते हैं और उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज मैं रिएक्ट करूंगा जूनियर एनटीआर और रामचरण के ट्रांसफॉर्मेशन पे। 4 बातों में से जो पहली बात है ना वो है, You said you put on some mass for. I mean, you guys both bulked up a lot for this role. What was your routine to get yourself prepared? Simple, plain routine, Clayton. You know, this is what everybody in the everybody. It's just there's nothing special to it. It's the same thing. कि जब शुरुआत में इंटरव्यूअर उससे पूछता है ना कि कैसे सब किया, आपका रूटीन क्या था, एंड जूनियर एनटीआर बोलता है सिंपल रूटीन था, सेम टू सेम चीजें एवरी डे। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट है ना, मुझे रोज का रोज हर क्लाइंट से सेम सवाल आता है, सर ये डाइट कब चेंज होगा, अगले हफ्ते हम नया डाइट करेंगे क्या, अब महीने में कितनी बार डाइट चेंज करोगे, हम डाइट वीकली चेंज करेंगे या मंथली चेंज करेंगे। क्वेश्चन टू यू, आप सोचो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में है ना हम गिन के 10-15 चीजें खाते हैं। आपका लंच एंड डिनर इस दाल चावल सब्जी रोटी बचपन से रोज खा रहे हो, हफ्ते में एक आध बार बाहर जाके खा लेते हो। ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा इडली डोसा वड़ा सांभर पराठा थेपला ओट्स दलिया, दैट्स इट। यहाँ अंडा ऑमलेट खा लिया। तो यही चीजें घूम फिर के हम खाते होते हैं। एंड जब भी तुम्हें कोई चीज अचीव करनी होती है ना, तुम्हें परफेक्ट करनी होती है, यू डू दैट सेम थिंग एवरी डे। वो सिंपल रूटीन होता है, हमेशा करना होता है, तुम्हें बार बार वो चीज बदलने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि रूटीन सेम था, सिंपल था और रिपीटेड था, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 3 साल के लिए। एंड वहां पे आता है उनका दूसरा पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है। But the only thing was challenging is we had to keep that shape. We had to retain that shape or muscle we've retained for a very long time, for 3 years. So that was difficult because when we were halted by the pandemic, we still had to keep working out every day. Yeah, that period constantly, was difficult. you know, be in shape. 3 years is a lot to carry that kind of a body. That was tough. हम सब लोग हैं ना कंसिस्टेंसी पे बहुत बात करते हैं, और हमें होता है कि सर हम डाइट करते हैं, जिम जाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे ही वो छोड़ देते हैं तो रिजल्ट चला जाता है। रिजल्ट डाइट छोड़ने से या जिम छोड़ने से नहीं जाता है, रिजल्ट आपका जाता है आपकी पुरानी लाइफस्टाइल हैबिट्स पे वापस जाने की वजह से। तो ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे कंसिस्टेंसी के बारे में बात चल रही है, कि बोलते हैं कि हमें 3 साल तक जब पैंडेमिक लगा तो हमें वो बॉडी या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था वो हमें मेंटेन करना था। जब वो मेंटेन करना था तो उनको वो सारी चीजें 3 साल तक करनी पड़ी, बिकॉज अगर वो पुरानी RRR मूवी शुरू हुई उससे पहले वाले रूटीन पे चले जाते तो उनका बॉडी भी उस टाइप का हो जाएगा ना। तो तुम जैसा सीड डालोगे वैसा फ्रूट मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने 6 पैक एब्स बनाए थे और 3 साल तक उन्होंने मेंटेन किए, बिकॉज दे वर कंसिस्टेंट विद दैट सेम सिंपल रूटीन। कोई फैंसी चीज नहीं थी। जब तुम डाइट या लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो तो तुम्हें मार्स से खाना नहीं मिल रहा है, सेम पृथ्वी वाला जो सेम खाना खाते हैं वही खाना है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यही चीज तुम तुम्हारे घर के खाने से भी कर सकते हो। मैसेज करो मुझे, मैं बता दूं। तीसरा पॉइंट, What's like your calorie intake during that time to put on the weight? Because that's what I'm gonna say. I'm putting on weight for a role right now. That's why I'm bulking up for this, right? That's what I'm gonna use it. So Come train with us. I was put on about 3,000 calories a day. I was eating 7 meals a day. Took me somewhere around a good 16 months to 17 to achieve that. एक पॉइंट आता है जहां पे जूनियर एनटीआर बोलता है कि उसका कैलोरी था 3000 कैलोरीज अ डे और वो 7 मील्स खाता था। एंड जब भी डाइट शुरू होती है ना तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि यार सर ये इतनी कम कैलोरीज क्यों है, हमें खाने पे इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों करना पड़ रहा है। एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ कोचेस एंड फिटनेस एंथुसियास्ट जो बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, बहुत सारे मील साथ साथ खा रहे हैं। लाइक तुमने ड्वेन जॉनसन या ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम के एग्जांपल्स देखे होंगे। दे ईट अ लॉट ऑफ फूड बट स्टिल दे हैव एन अमेजिंग फिजिक जो हम एस्पायर करते हैं। क्यों? बिकॉज ये फंडा पूरा इनपुट एंड आउटपुट का है, स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर का है। तुम कितनी कैलोरीज डाल रहे हो, उसको तुम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मूवमेंट में, वर्कआउट में, या तुम्हारी डेली एक्टिविटीज में। तुम खाने के लिए 4000 कैलोरीज खा सकते हो, बट तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज और तुम्हारी मूवमेंट की जो कैलोरीज है उसमें वो हिसाब किताब फिट बैठना चाहिए। तो जूनियर एनटीआर एंड रामचरण, उनका रूटीन वाज एक्स्ट्रावेगेंट। वो लोग इतना लाइक 2.5-3 घंटे का वर्कआउट करते
करते थे ऑन अ डेली बेसिस फॉर 3 इयर्स, तो उनको वो एनर्जी लगेगा। खाना हमारा एनर्जी, इट्स फ्यूल। वो फ्यूल तुम डालोगे, उसको मूव करके यूज नहीं करोगे तो वो कैलोरीज तुम्हारी स्टोर होंगी, एंड दैट्स व्हाट योर फैट स्टोरेज इज। बट तुम्हें अगर ज्यादा कैलोरीज खानी है तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। एक्सपेंडिचर तुम बढ़ा सकते हो मूवमेंट से। लास्ट पॉइंट आता है, Tarak is very particular in how he eats and the calorie count. I've seen him on sets. He would never eat. He would look at my food and just smell it, but he would never touch. For 3 years, he did that. And I'm somebody, I think I'm more organic in my approach. I cannot. It's too much for me. I need some good food, bad food every day. Part of my. I need my sweets every day. And I think it took about 7 to 8 months here and there. But the worst part was, the most difficult part was to not eat and not have any of that, just to take a back seat during the pandemic. जो फिटनेस के जो लोग हैं ना, या इंसान इन जनरल, वो दो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, वो दोनों तरीके का एग्जाम्पल है। सो रामचरण एंड में बोलता है कि यार ये जूनियर एनटीआर है ना, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन अच्छा लगता है। वो कुछ जंक फूड या मीठा खाना कुछ आ गया ना तो वो ऐसे सूंघेगा भी नहीं उसको, बिकॉज ही इज वेरी टू द पॉइंट डिसिप्लिन। उसको जो मील्स लिख के दिए, जो कैलोरीज लिख के दिए, वही खाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। वेयर एज रामचरण इज लाइक, यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को एक बैलेंस चाहिए, मेरे को मेरा मीठा भी चाहिए, मेरे को जंक भी चाहिए, और मैं हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। दिस इज ह्यूमन बीइंग्स इन अ नटशेल, एंड आई एम सेइंग बोथ द थिंग्स आर ओके। तो तुम इंटरनेट पे बहुत सारे कोचेस देखोगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी ये है वो है, क्लीशेड मोटिवेटेड। एंड देन देयर विल बी पीपल लाइक मी हु विल बी लाइक, लाइफ इज चिल एज लॉन्ग एज तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आर हेल्दी, और वर्किंग आउट, यू आर स्लीपिंग वेल, तुम्हारा मेंटल वेल बीइंग इज रिलेटिवली गुड, तो इट्स ओके टू विगल अराउंड। हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार तुमने चीट मील या जंक फूड खा लिया तो लाइफ इज गुड। बट दोनों अप्रोचेस आर ओके। आई एम सेइंग फाइंड द अप्रोच जो तुम स्टिक कर सको। किसी और के अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जूनियर एनटीआर का अप्रोच तुम्हें अच्छा लगता है तो फॉलो दैट, अगर रामचरण का अच्छा लगता है तो तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। और दोनों की बॉडी अमेजिंग बनी थी ये मूवी में। तो ये 4 लर्निंग्स थे मेरे पर्सनली जूनियर एनटीआर और रामचरण के ट्रांसफॉर्मेशन में से। तो आरआरआर मूवी अगर तुम लोगों ने देखी है तो मुझे बताओ कैसी लगी। पर्सनली बढ़िया लगी थी, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और अभी बहुत खुशी होती है कि इंडियन मूवी इंटरनेशनल में डंके बजा रही है। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी अदर फिल्म्स जिनको डंका बजाना चाहिए था, बट हे इसने शुरुआत किया है। बहुत सारे लोग नाटू नाटू पे डांस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो या आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ciao.